बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मशहूर लेकिन ज़ईफ़ रवायात इस सिलसिले को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जिस रवायत का इंतखाब किया गया है वो भी बहुत मशहूर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आपके फ़ज़ाइल में वो रिवायत कसरत के साथ बयान की जाती है, मिंबर व महराब पर भी और अवामुन्नास में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो रिवायत है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो दुनिया ही पैदा ना करता। ये रिवायत है तज़किरतुल मौज़ूआत, इमाम ताहिर फ़तनी रहिमहुल्लाह, फ़वाइदुल मजमुआ, कश्फ़ुल ख़िफ़ा, इन कुतुब के अंदर ये रिवायत पाई जाती है। अव्वल तो ये मौज़ूआत की किताबें हैं, इन किताबों के अंदर किसी रिवायत का पाया जाना ही इस बात की दलील है कि ये रिवायत जो है वो मौजू है। तो दूसरी बात ये कि सनदन तो बिल्कुल ही साबित नहीं है, इसकी सनद ही नहीं मिलती, मतन इस तरह जो है वो दे दिया जाता है। बहरहाल पहली बात यह है कि मौज़ूआत की कुतुब के अंदर किसी रिवायत का पाया जाना ये इस बात की दलील है कि ये रिवायत जो है वो मौजू है, जाली है, मन घड़त है। और दूसरी बात यह कि मतन के लिहाज से आपसे अर्ज़ करना है कि ये रिवायत कतअन काबिल कबूल नहीं है। वो इसलिए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बहुत बड़े अरबी दान थे, फसीह व बलीग अरबी थी उनकी, लेकिन ये रिवायत जो है जब ये अल्फाज देखें तो जो अरबियत में माहिर है वो बहुत आसानी के साथ उनको पता चल जाएगा कि इसमें क्या ख़राबी है। वो आपके सामने मैं रखता हूँ। जहाँ पर लौला आता है ना, वहाँ पर ज़मीर का नहीं आती, वहाँ पर ज़मीर अंता आती है। ये अरबी ग्रामर का कायदा है, यानी ज़मीर मुनफसिल आएगी, ज़मीर मुत्तसिल नहीं आएगी। ये जो का कुमा कुम है ये ज़मीर मुत्तसिल कहलाती है। अगर ये रिवायत सही होती तो फिर यूं होता लौला अंता, इस तरह होता। तो ये रिवायत के अल्फाज आपके सामने मैंने क्या रखे, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, इन्हीं अल्फाज के साथ खुतबा हज़रात, वाइज़ीन हज़रात जो हैं वो अपने अवाम के सामने जो है वो बयान करते हैं। और अरबी के अल्फाज पढ़ के तो अवामुन्नास हमारी, क्योंकि अरबी से नाबल्द है, उन्हें पता नहीं तो वो बहुत सुबहान अल्लाह करते हैं कि जनाब मौलवी साहब ने तो अरबी में रिवायत पढ़ी और जनाब इसका मतलब ये तो सही है। हर बात जो है, जैसा मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये भी एक कायदा है, जिस तरह के हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह किताब में लिखी हुई हर बात वो भी सही नहीं होती। उनको कसवट्टी के ऊपर रखना पड़ता है, छान फटक के जो कवायद व ज़वाबत है उन पर से गुजारना पड़ता है, फिर उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि ये रिवायत सही है या ज़ईफ़ है। बहरहाल, और दूसरी इसके काबिल कबूल ना होने की जो एक और सबसे बड़ी वजह वो ये है कि ये रवायत जो है ये कुरान मुक़द्दस के मज़ामीन के ख़िलाफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को किस लिए बनाया और क्यों बनाया, कुरान मुक़द्दस जो है वो इसके बारे में ख़ुद वजाहत करता है। पारा नंबर 28 है और सूरत का नाम है सूरह तलाक़। सूरह तलाक़ जो है वो 65 नंबर की जो है वो सूरत है कुरान करीम की तरतीब के लिहाज से, और इसकी आयत नंबर है 12, यानी आखिरी आयत है सूरह तलाक़ की। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। तो बहुत वाज़े कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह वो है, वो हस्ती है कि जिसने सातों आसमान बनाए और उसी की मिसल भी ज़मीनें भी बनाई, उसकी मिसल। फरमाया कि इस वजह से कि इनके दरमियान एक तो उसी का हुक्म जारी है, आसमानों ज़मीन में उसी का हुक्म जारी है। ये क्यों पैदा किया अल्लाह ताला ने, ऐसा क्यों है? फरमाया ले तालमू अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, ताकि तुम इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि अल्लाह ही है जो सब कुछ कर सकता है और अल्लाह ही ने अपने इल्म के ज़रिए से सारी कायनात का इहाता कर रखा है। तो ये दो चीज़ें की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई है, दो चीज़ों को वाज़े करने के लिए कि सारी कायनात को ये बताना है कि सब कुछ कर सकने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है और तमाम का तमाम इल्म रखने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है। तो ये दो बातें जो हैं ये वही बातें
जिसमें मसला इला आ जाता है। तो मसला इलाह को साबित करने के लिए दर हकीकत अल्लाह ने इस कायनात को बनाया। तभी तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जब थे उनकी दावत भी यही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ही की इबादत करनी है, अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं है, लिहाजा किसी और की इबादत नहीं है। जितने अंबिया आए वो सारे के सारे यही दावत लेके आए। जितने भी अंबिया आए, आदम अलैहिस्सलाम आए तो वो भी यही दावत लेकर आए, यूनुस अलैहिस्सलाम आए यही दावत लेके आए, नूह अलैहिस्सलाम आए यही दावत लेके आए। गर्ज के जितने दावत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक और फिर आगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए उनकी यही दावत थी कि अल्लाह ही इलाह है और कोई नहीं, लिहाजा अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को कि अंबिया की दावत क्या थी, सूरत अंबिया के अंदर आयत नंबर 25 में इसका जिक्र की है। अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने जितने भी अंबिया वो मबूस किए, भेजे, वो यही दावत देते थे कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है, लिहाजा मेरी ही इबादत करो। तो इससे क्या पता चला कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत भी यही थी कि अल्लाह ही इलाह है और कोई नहीं। तो इलाह के अंदर यही दो खसूसियात हैं जो सूरह तलाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर की है कि अल्लाह ही है जो सब कुछ कर सकता है और अल्लाह ही है जिसने सारी कायनात का अहाता अपने इल्म से कर रखा है। इन दो बातों को मनवाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा किया है। लिहाजा एक तबका कहता है कि अल्लाह ने पंजतन पाक को अगर पैदा ना करना होता तो अल्लाह ताला दुनिया ना पैदा करता। एक तबका कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करना होता तो अल्लाह ताला दुनिया ना पैदा करता। तो ये अपनी अपनी मुंह की बातें हैं। हमने देखना है कि अल्लाह का कुरान हमें क्या बताता है, हमने देखना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो क्या हमें बताता है। तो रब का कुरान जो है वो तो हमें ये बता रहा है कि अल्लाह ने अपनी तौहीद का मसला मनवाने के लिए इस कायनात को पैदा किया।